6 अफेयर्स, 2 शादियां और गर्लफ्रेंड से रिश्तों का जो सच है, पहले से कमी नहीं थी और निजी जिंदगी में भी रेखा की अफरा तफरी मच गई। रेखा का जीवन हमेशा विवादों में घिरा रहा है। आपको बता दें, 80 के दशक की इस अभिनेत्री की आज चर्चा बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक होती रहती है। उन्होंने अपने बेहतरीन और दमदार अभिनय से न सिर्फ बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया है, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी वह एक अभिनेत्री के रूप में मिसाल मानी जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों रेखा बॉलीवुड के सबसे ज्यादा विवादित अभिनेत्री मानी जाती हैं। भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में जहां हर फिल्म की कहानी हीरो के आसपास ही घूमती है, वहां एक ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने ना सिर्फ अपनी महिला प्रधान रोल के लिए बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी एक मजबूत महिला किरदार के लिए एक उभरती हुई अभिनेत्री और एक महिला नजर आई। अपने पिता की गैर कानूनी संतान से लेकर 2 शादी और 6 अफेयर्स तक का जो उनका सफर रहा है, काफी विवादों में घिरा रहा है। 80 के दशक में वे काफी चर्चे में थी और आज भी वे काफी चर्चे में रहती हैं। आपको बता दें, राज्यसभा तक का वे सफर भी तय कर चुकी हैं और वे एक हमेशा से जिंदा दिल और हसीन शख्सियत थी, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफी विवाद में घिरी रहती है। बचपन में अपने पिता के प्यार को वे तरसती रहीं और पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने लगी। इसके बाद पूरी जिंदगी एक सच्चे साथी की तलाश में भटकती रही। यह तो आप जानते ही होंगे कि रेखा के पिता जिमेनी और मां पुष्पल्ली रेखा को जन्म देने के बाद विवादों में घिरते हुए नजर आए और जब से रेखा पैदा हुई तब से पिता की शादी उनकी माता से नहीं हुई थी। तो वैसे ही रेखा की जो पहली फिल्म थी वो रिलीज होने वाली थी सावन भादो, और इस फिल्म में उन्होंने अपोजिट रोल में जो नवीन निश्चल थे उनके साथ उनका लव अफेयर शुरू हो गया था। फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार, हालांकि कुछ समय के बाद ही नवीन निश्चल और रेखा का अफेयर खत्म हो गया और नवीन निश्चल का दूसरा अफेयर शुरू हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवीन निश्चल के बाद रेखा की जिंदगी में जिस एक्टर की एंट्री हुई वह थे जितेंद्र। हालांकि जितेंद्र पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड शोभा के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन शोभा अपने जॉब के काम से विदेश रहती थी। इसके कारण ही रेखा और जितेंद्र की नजदीकियां बढ़ गई। उसके बाद रेखा की जिंदगी में लगातार रिलेशनशिप का तांता ही लग गया। इसके बाद रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई किरण कुमार की। हालांकि यह रिश्ता कुछ ही दिन चला और इसके बाद दोनों अलग हो गए और रेखा ने सच्चे प्यार की तलाश में आखिर भटकते ही रही। इसके बाद कुछ फिल्म करने के बाद ही रेखा की जिंदगी में आए एक्टर विनोद मेहरा। हालांकि विनोद मेहरा पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों बार उनका तलाक भी हो चुका था, लेकिन अपनी भोली मुस्कान के चलते उन्होंने रेखा के दिल में एक अलग ही जगह बना ली और दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। यासीर उस्मान ने अपनी फिल्म किताब में जिक्र किया है कि उन्होंने विनोद मेहरा के साथ कोलकाता में शादी कर ली थी, लेकिन विनोद मेहरा जब इनको लेकर अपने घर पहुंचे तो विनोद की मां ने रेखा को नकार दिया। जी हाँ, घर से निकाल दिया था और विनोद मेहरा ने उनका साथ नहीं दिया। बस फिर क्या था, यह रिश्ता भी खत्म हो गया। हालांकि रेखा हमेशा इस शादी को इनकार करती रही है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। इसके बाद रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई महानायक अमिताभ बच्चन की। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ करीब 10 फिल्में की और इस दौरान ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक उनके प्रेम के चर्चे आम होते रहे। हालांकि जिस समय अमिताभ बच्चन और रेखा के साथ अफेयर शुरू हुआ तब जया भादुरी के साथ वे शादी कर चुके थे। इस अफेयर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में मंगलसूत्र पहनकर और सिंदूर लगाकर पहुंच गईं। शादी में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी आए थे। ऐसे में इस तरह पहुंचने का एक चर्चा बनने लगा कि आखिर रेखा और अमिताभ बच्चन ने शादी कर ली है। इसके बाद जब जया बच्चन ने रेखा को अपने घर पर बुलाया तब उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सिलसिले में इसके बाहर बात की कि क्या आप मेरे पति के साथ रिलेशनशिप में हैं। बताया जाता है कि जया बच्चन ने रेखा के खूब आवभगत की और साथ ही डिनर में लौटते समय रेखा को कहा कि मेरे पति से आप दूर रहिए और मैं अपने अमित को नहीं छोड़ूंगी। जी हाँ, ऐसी खास बातें हुई रेखा और जया बच्चन के बीच में। इसके बाद रेखा को यह समझ आ गया कि अमिताभ बच्चन कभी भी उनके नहीं हो सकते हैं। अमिताभ बच्चन से रिश्ता टूटने के बाद रेखा कुछ सालों तक बिल्कुल अकेले ही रही, बस अपने घर और काम पर फोकस करने लगी।